सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। तो फिर कुछ चीज़ों के ऊपर मरियम साहिबा को कोई ऐसे जुमले ज़रूर कहने चाहिए थे या अब भी कहने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन और तमाम सियासी जमातों के लोगों को, रहनुमाओं को अपने लोगों को बचाने के लिए कोई लाइन तो लेनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि आप अपने नारों में, अपने जलसों में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें और उसके बाद लोगों की जानों से खेलें और फिर कोविड-19 फैले। और जाहिर है कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर पाबंदी लग रही है तो पाबंदी लगनी चाहिए थी। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि हम जलसा करेंगे आज, और जैसा कि आपने बताया कि 2 दिन के बाद एक और भी करेंगे। तो अगर जलसे होते रहेंगे तो फिर कोविड वाली सूरत हाल जो दूसरी लहर चल रही है बड़ी ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे उस तरह के इंतजामात नहीं नज़र आ रहे अस्पतालों के अंदर, ये खतरात बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात जो आपने की नैरेटिव वाली, नैरेटिव ये है कि मियाँ साहब का जो नैरेटिव है मरियम साहिबा उसी को फॉलो कर रही हैं और उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उस नैरेटिव के अंदर उन्हें शिकस्त हुई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो नैरेटिव नहीं बिक रहा, ससुराल में आज चल गया, नारे लग गए, लेकिन ये कौमी नैरेटिव नहीं है। इस नैरेटिव के साथ आप पाक फौज के खिलाफ बात करके आप लोगों को अपने इस तरफ हायल नहीं कर सकते और ये नहीं बिकेगा नैरेटिव। लेकिन मामला ये है कि इसी नैरेटिव के साथ वो बातचीत की भी बात करते हैं कि बात होगी लेकिन अवाम के सामने होगी, इस्टेब्लिशमेंट की भी बात होगी। लेकिन बहरहाल जो पाबंदियों का मामला है, नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर सूबाई असम्बली, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। सर खौफजदा हो गए हैं, डर गए हैं, आपके जलसों पर पाबंदी लगा दी है, मुस्लिम नून कहती है कि जलसे तो होंगे। अब ये सारा ड्रामा जो आप कोविड का करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन के, पीडीएम के जलसों को रोकने की मामलात कर रहे हैं, इससे वो रुकेंगे नहीं। अब आपकी हुकूमत के खात्मे तक ही वो कह रहे हैं जलसे भी रहेंगे, तहरीक भी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत का खात्मा का जो सोचते हैं, अब कोई शख्स अगर अहमकों की जन्नत में रहता है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लोगों का ज़हनी तवाज़ुन बड़ा खराब था। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन परसों हुआ, आपने देखा कि जीबी के लोगों ने किस तरह से इनके बयानियों को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी अवाम चीजों से वेल अवेयर है। पाकिस्तानी अवाम देख रही है चीजों को, पाकिस्तानी अवाम समझ रही है कि 35 साल इस मुल्क में हुक्मरान रहने वाले, उनके पास एक जवाब नहीं है इस मुल्क के वसाइल को लूटने के हवाले से। को वैसे ही कहते हैं कि धांधली हुई है। उनके पास एक जवाब नहीं है, इवन फील्ड्स के फ्लैट्स के हवाले से उनके पास एक जवाब नहीं है, इस मुल्क के सिस्टम को तबाह करने के हवाले से। और मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो कोविड है पूरी दुनिया इसका शिकार है। ये खुदा ना खास्ता को पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया हुआ। और इस फ्लैश ने जो देखा, मेरे कई जाती दोस्त, अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे एक चैनल के दोस्त जो इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव उनके सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदे थे, वो अल्लाह को प्यारे हुए और बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। हमने इस कौम को बचाना है, हमने अपनी आना की भेंट नहीं चढ़ाना। मरियम नवाज साहबा पे तो एक खुदगर्जी का भूत सवार है। मैं ये वर्ड यूज नहीं करता, उनका बस नहीं चल रहा कि वो सारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दे और किसी भी तरह बराजमान हो जाए पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पर। ये वो ख्वाब है जो लोगों ने देखे हुए हैं। कुरैशी साहब वो कह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब तो कहते हैं कोविड-19 जितना मोहलक है उससे ज्यादा कोविड-18 है। कोविड-18 2018 में जो आपकी हुकूमत को कहते हैं कि उसने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, इससे ज्यादा मुल्क को बचाना जरूरी है, इसलिए वो निकले हैं। एहसन इकबाल साहब भी पाकिस्तान के उन दानिशवरों में से हैं कि जो इक्तदार से जिनकी पूरी फैमिली फैज़याब हो रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने फैमिलीज ने मुल्क को लूटा है। इनके भाई कहीं पोस्टेड थे, इनके साहबजादे किसी जगह जिम्मेदारी दे रहे थे, इनकी फैमिली के और कई मेंबरान पाकिस्तान में, पंजाब में कुलीती ओहदों पर फाइज थे। अगर इनका सारा चेहरा पाकिस्तानी कौम को दिखा दिया जाए तो हालात इससे मजीद खराब होंगे। हम बिल्कुल खतरनाक है। हम वाकई ये सही कह रहे हैं कि हम कोविड-18 है, हम खतरनाक है करप्ट लोगों के लिए, इस मुल्क के वसाइल को लूटने वालों के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को गुलाम समझने के लिए। इनको हया आनी चाहिए कि ये जब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज रखकर मरियम नवाज साहबा बैठकर गिलगित में मीटिंग कर रही है और ये बाहर गेट पर
दरबान की तरह खड़े हुए हैं। ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के लिए। पाकिस्तान की कौम को आजादी चाहिए इन लोगों से, और आजादी मिली है। 2018 में पाकिस्तानी कौम ने कराची से पेशावर, कोयटा से गिलगित तक जो वोट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने ये अपने वोट से ये साबित किया कि हम इन लोगों को रिजेक्ट करेंगे। और आप देखेंगे लेकिन आने वाले अभी सूरत हाल जो है वो कदरे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से। तो फैसल अजीज साहब, बिलावल भुट्टो सबसे ज्यादा कीन थे, कॉन्शियस थे कोविड-19 के मामले में, लेकिन अब जब कल मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया से बात की है, पीडीएम का पूरा फैसला सुनाया कि जलसे भी होंगे, कोविड के हवाले से उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इससे डराना नहीं चाहते हमें, हम करेंगे सब कुछ। तो अब बिलावल साहब भी साथ हैं, मौलाना साहब ने तो कभी मास्क पहले भी नहीं लगाया था, एहतियात नहीं थी, वो भी साथ हैं, मरियम साहिबा भी हैं, बाकी जो जमातें हैं छोटी अपोजिशन की वो भी साथ हैं। तो फिर कोविड तो कहीं पीछे है, कोविड-18 जिसको हुकूमत को कहते हैं, उसके पीछे फिर ये सारी अपोजिशन है। तो एक तरफ कोविड-19, लेकिन दूसरा असल मामला वो हुकूमत का है। तो ये किसी नतीजे पे आती हुई चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मज़ाकरात, बातचीत, जल्द से तो कोई एंड नहीं होता, जल्द से तो एक मोमेंटम होता है, एंड नहीं है। तो ये किस तरफ चीज़ें जा सकती हैं? आप देखिए, एक तो जमहूरियत के अंदर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है, और वो होनी चाहिए। हुकूमत को बार बार अपोजिशन को इंगेज करने के लिए अपने टीम्स को, अपनी कमेटीज़ को आगे लाना चाहिए, जो कि हमें पीटीआई की गवर्नमेंट में उस तरह से नज़र नहीं आया। दो चीज़ों का हमें फुकदान नज़र आया। एक ये कि जो कौम का पैसा लूट कर ले गए, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सियासतदान हों, वो कोई भी हों जिनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, जिसके लिए इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा जेलों में डालूंगा, वो मुजरिमान हैं, वो मुलजिमान हैं, उनके खिलाफ केसेस करें। लेकिन सियासी जमातें अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके साथ डायलॉग हुकूमत को करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें अलग करें। हुआ ये कि इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर पीटीआई ने अपने आप को एक इस अंदाज के अंदर हुकूमत में चलाने की कोशिश की कि अटैक करते रहे लीडरशिप पर भी, और पॉलिटिकल पार्टीज पर भी, और पॉलिटिकल सिस्टम पर भी। वो आइडेंटिफाई नहीं करते रहे कि ये जो लोग हैं उसमें लीडरान हैं, इन्होंने पैसा लिया, मुल्क से बाहर पैसे ले गए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मुकदमात हो गए, ये हो गए। दो चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत थी, तो डायलॉग हुआ ही नहीं। अब जब आपने इत्तेहाद बना लिया, अब भी डायलॉग नहीं है। जमहूरियत तो डायलॉग के अलावा चलता नहीं है, चलती नहीं है ना। आपने एक रोल है हुकूमत का, वो रोल हुकूमत, मैं बार बार कहता हूं कि हुकूमत ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। तो अब दोनों साइड पर नहीं हुई। जो चोर थे उनको भी आपने सही तरह पकड़ के पैसे नहीं निकाले, और आपने अपोजिशन के साथ भी डायलॉग नहीं किया। तो दोनों साइड पे आपने वो रवैया अख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पहले 100 डेज के अंदर, उसके बाद पहले साल में। मैं नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं इमरान खान साहब की, मैं उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके ऊपर भी शक नहीं कर रहा हूं। उनकी नीयत अच्छी है, उनकी टीम ने एफर्ट किया, लेकिन तरीक़ेकार ठीक नहीं है। जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क होना चाहिए। जमहूरियत लगनी चाहिए, वो जमहूरियत नहीं लगी। हाँ भाई, ये बड़ा एक अहम मामला है। डायलॉग जो है उसकी, मज़ाकरात की, नदीम कुरैशी साहब, हमेशा से हुकूमतों को ज़रूरत होती है। आप खुद 126 दिन धरना देते रहे, आपके पास भी लोग आते रहे, बातचीत के मामलात होते रहे, आखिरकार वो बातचीत पे हुआ, कमेटी बनी, तमाम तर चीज़ें हुई। तो आपकी हुकूमत तैयार है कि बातचीत के ज़रिए हल किया जाए? क्योंकि इस तरह के जल्द से इस तरह के मामलात होना रोज़ का रोज़, इस चीज़ों को किसी न किसी नहज पर ले जाया जाए। हुकूमत तैयार है, या हुकूमत कहती है कि जनाब चोरों के साथ बात नहीं होनी है? यही एक जुमला सुनने को होता है। कोई मज़ाकरात के कोई रास्ते खोल रखे हैं आपने? डायलॉग के कोई मामलात चलेंगे आपकी जानिब से? देखिए, मैं एक फैसल अजीज साहब से बड़े बसत एहतराम कर्ज करूंगा। हम ना खुदा ना खास्ता एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है, ना पॉलिटिकल पार्टीज के कल्चर के खिलाफ है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने ग्रास रूट लेवल से काम किया, मैं रुकने असेंबली बना हूं। खुदा की कसम, हम तंग आ गए इस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल सिस्टम से। सही बात है। जिसमें सिर्फ चंद खानदानों को हक हुक्मरानी हो, बाकी सब लोग उनकी गुलामी करें। मतलब खुर्शीद शाह साहब से लेकर कमर जमान कुरैशी साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। नदीम साहब की आवाज़ जो है वो बने। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन पंजाब के सदर। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपके वक्त का। सर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो गए, उसके बाद फौरी तौर पर हुकूमत ने जलसों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन बहरहाल आपका जलसा भी होगा। अगला पेशावर का और फिर लाहौर के जलसे उसी स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। एक जानिब जो कोविड-19 की सूरत हाल है सर, वो भी बड़ी खतरनाक है। तो क्या सोचा मुस्लिम यूनियन ने? देखिए जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ओपन फजा में जो है इसका इम्पैक्ट नहीं है या कम है,
और इसे मजीद जो है वो SOPs पे अमल करके काम किया जा सकता है। और हम उन SOPs का अपने जलसों में इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जैसे हमारे जो है वो आज का जलसा मानसेरा का शेड्यूल के मुताबिक 22 को पेशावर में होगा, 30 नवंबर का जलसा PDM का मुल्तान है जी। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को लाहौर में है। सही। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल हर कीमत पे हम इसको परसू करेंगे। और गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ जो मंत्रा पढ़ रही है ना कोरोना का, ये सिर्फ हुकूमत के पहले मरहले के इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए कर रही है। बाकी खुली फिजा में अगर शादियाँ हो सकती हैं, इज्तिमा हो सकता है और बाकी साथ बाद मामूलाती ज़िंदगी चलाए जा सकते हैं जो कि मुनसब है, चलाए जाने चाहिए। सही। तो फिर जो है ये एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। अच्छा राना साहब, एक जलसों का एक मोमेंटम है आपके अपोजिशन का, जो मुश्तरका अपोजिशन है और आज मुस्लिम नून का जो अपना ज़ाती जलसा था, इस मोमेंटम का हुकूमत पर प्रेशर होना है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली तो बातचीत, मज़ाकरात, मामलात किसी न किसी नहज पर ले जाना है। वो किस जानिब है? को बातचीत, मज़ाकरात के जमहूरियत में, सिस्टम में ये तो दरवाजे खुले हैं, आपके दरवाजे खुले हैं हुकूमत से बातचीत करने के लिए। देखिए, सियासत में मुज़ाकरात या गुफ्तगू जो है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सही। और ये इमरान खान न्याजी साहब जो हैं ये पहले सियासतदान गुजरे हैं जो अपोजिशन से मुज़ाकरात ना करने, राब्ता और गुफ्तगू ना करने पे जो है वो यकीन रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये आदमी सियासतदान नहीं है, ये एक हादसा है इस मुल्क और कौम के साथ, इसे मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन हम PMLN जी, आप अपने से कोई मुज़ाकरात जो है वो करने का हक नहीं रखती। ठीक। ये PDM का प्लेटफॉर्म जो है उस प्लेटफॉर्म से जो है वो मुज़ाकरात अगर कभी जुड़ी हुए तो ये PDM की क़यादत ही फैसला करेगी। सही। तो राना सनाउल्लाह साहब, फिर ये मज़ाकरात हुकूमत के साथ, जिसको आप सेलेक्टेड कहते हैं, उसके साथ होंगे या किसी और इदारों के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के जिसको हम लफ्ज़ बोलते हैं, उसके साथ होंगे, ये किसके साथ होंगे? क्योंकि कोई ना कोई तो रास्ता है जिसका एक एंड है इस तहरीक का, वो एंड किस जानिब, किससे बातचीत के ज़रिए हो? देखें जी, ये जिनको अदारा जाती डायलॉग कहा जाता है उसमें अदारे तो सारे शामिल होंगे, लेकिन इसकी मेज़बानी जो है जी, वो पार्लियामेंट को करना चाहिए जो कि मदर ऑफ अपना ऑल इंस्टीट्यूशन है। जो है इसमें बहुत एक डेमोक्रेटिक और एक बहुत सूटेबल ईवान बाला है, वहाँ से जो है वो इसकी शुरुआत की जा सकती है, वहाँ पे डिस्कशन हो सकती हैं, वहाँ पे किसी को मदऊ किया जा सकता है, वहाँ से कोई जो है वो मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं ये मशरूत हैं PDM की जो है वो फैसले से। सही। ये तमाम तर PDM के मामलात हैं। PDM जो है वो करेगी फैसला कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना, लेकिन बहरहाल किसी न किसी नहज पर, किसी न किसी एंड पर ये तमाम तर चीज़ें तो जानी हैं, क्योंकि 13 दिसंबर आखिरी जलसा है। उस जलसे से पहले कहा गया था कि शायद हुकूमत नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अजीज़ साहब, एक मामला ये है यहाँ पर बड़ा अहम कि नहज कोई तो जाएगी। अब इमरान खान साहब को वो सिलेक्टेड कहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, इदारों को कहते हैं जी सियासत में नहीं लाना चाहते। ये फिर PDM किस चीज़ का इंतज़ार है कि ऐसे खुद से कोई चीज़ आए, कुरेला आए, हुकूमत खुद चली जाए, फिर ये आ जाए? मैं तो इस चीज़ को 2 महीने में नहीं समझ पाया हूँ कि किसी एक जानिब तो जाना चाहती है अपोजिशन PDM, वो कौन सा रास्ता हो सकता है? अपोजिशन की ये 11 पार्टियाँ पाकिस्तान में धूल उड़ा रही हैं, और वो धूल जो उड़ा रही हैं अपोजिशन की पार्टियाँ कुछ छुपा रही हैं।
क्या किसी को याद है कि मियाँ साहब यहाँ से लंदन तशरीफ़ ले गए इलाज की गर्ज से, तशखीस होना चाहती थी कि कौन सा मर्ज़ है उन्हें, और बहुत खामोश थे मियाँ साहब, अचानक से वो खामोशी क्यों टूटी? जरदारी साहब जेल में थे, वो उनकी ज़मानत हुई, वो बिलावल हाउस में चले गए, उसके बाद अस्पताल में चले गए, खामोश थे, वो खामोशी क्यों टूटी? बिलावल साहब भी खामोश थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद में धरना दिया था और वो फिर रफा दफा हो गए, जाके बैठ गए, खामोश थे। आखिर ये खामोशी क्यों टूटी और इस नहज पर कैसी आई जिसके अंदर हमने जनरल बाजवा के ऊपर हमने उंगली उठते हुए देखी, हमने ISI चीफ के ऊपर उंगली उठते हुए देखी? ऐसा क्या माजरा हुआ, ऐसा क्या किया इमरान खान ने, ऐसा क्या किया फौज ने कि सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हो गई? ऐसा क्या हुआ और कौन से मुतालबात है? जिस तरह आप कंफ्यूज हैं, ये धूल उड़ा रहे हैं, आखिर चाहते क्या है? इमरान खान चला जाए, इमरान खान इस्तीफा दे दे, फौज ने किया है, फौज चली जाए, फौज इस्तीफा दे दे, जनरल साहब इस्तीफा दे दें, क्या करें? मियाँ साहब को वापस ला के बिठा दें, मियाँ साहब इक़्तिदार में वज़ीर आज़म दोबारा बन जाएं, बिलावल साहब को कुछ कर दें, है क्या मामला? ये धूल क्यों उड़ा रहे हैं? धूल इसलिए उड़ा रहे हैं मुदस्सिर साहब कि FATF के कानून से मुतालिक जब इनसे बात की गई तो उन्होंने वो तरामीम दी, वो सजेशंस दिए जिसको कोई मानने को कबूलने को तैयार नहीं था, और पाकिस्तान के पास टाइम नहीं था और नैब के पास वो इख्तियारात होने थे। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब से मुतालिक मजीद जो अदालतें हैं उससे मुतालिक बात की, 1226 रेफरेंसेज रखी हुई थी, वो कब चलेंगी और कैसे होंगी? तो 120 अदालतों की उन्होंने बात कही। इन्हें अंदाजा था कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार में एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात किए हुए हैं और वो मुकदमात चल रहे हैं, जिसके बाद अब 30 अदालतें बन रही है। तो पॉइंट ये है कि कौम का पैसा वापस करो वाला मामला है, धूल उड़ रही है, सिवाय एक ऑप्शन जो सॉलिड ऑप्शन नजर आता है कि ये इत्तेहाद इस्तीफे दे, लाहौर में सारे पार्लियामेंट से मुस्तीफा हो तो शायद मुल्क के अंदर कोई बहरान हो, अदरवाइज कोई बहरान नहीं। इस्तीफों की जानिब तो वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस तो फिर कुछ नहीं है, जलसे के बाद फिर आप चलाएं। एक बड़े मार्च की जानिब अंदर की खबर है कि वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं और वो मार्च की तैयारी बहरहाल कल की मीटिंग में उन्होंने की है, लेकिन मीडिया से सामने नहीं आया। अब वो देखना ये है कि वो मार्च होगा नहीं होगा, क्योंकि मार्च आखिरी ऑप्शन के तौर पर होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल, और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।